नमस्ते। जय भारत। इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस के अंदर भी जयचंद बसे, काफी जयचंद होंगी। यूक्रेन ने रूस का 4000 किलोमीटर अंदर से हमला किया कैसे? 1.5 साल से कुछ उनकी योजना चल रहा है। ट्रक के अंदर जो लकड़ी का बना बना घर देहात में भेजने के लिए ट्रक के अंदर ले जाया, पता नहीं कितना ले गया। और उसके अंदर, उस लकड़ी के घर के अंदर ड्रोन भरे हुए थे। वो ड्रोन भी खुदकुशी करने वाले ड्रोन। जगह में जाकर रखा, जहां जहां पार करना पार किया, बस बटन दबाने से उड़ गया। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उनके सामने जो उसका विनाश करना था कर लिया। उसके बाद स्वयं वो खुदकुशी करने वाला ड्रोन तो वो भी मर जाता है, और जो ट्रक भी उड़ गया, एक्सप्लोड हो गया। तो ये इसमें काफी नुकसान रक्षा हुआ। कोई कहता है कि उनका वायुसेना का 30% क्षमता खत्म हो गया, कुछ ऐसे है। ये गंभीर स्थिति है, खास करके रूस के लिए। और रूस तो जहाँ तक हमें लगता है कि छुप बचने वाला नहीं है। पता नहीं वो क्या करेगा, कैसे करेगा। वो कहा भी कि यूक्रेन को पीछे से जो उसको सहायता करने वाला है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब जितना देश जो यूक्रेन को सहायता करते आया और कर रहा है, उनके लिए तो खतरा है। पता नहीं रूस क्या करेगा। वो करेगा भी तो कुछ लगता है बड़ा करेंगे। वैसे रूस तो दुनिया का सबसे बहुत विस्तृत देश है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, बड़ा राज्य है। वो उनका सैनिक क्षमता भी बहुत हद तक है। उन्हें इतना जल्दी कोई हरा नहीं सकता। और रूस का जनता भी स्वाभिमानी है, वो इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। उन्हें हराना तो नामुमकिन है, बस सीधी बात है। भले उनको आप नुकसान पहुंचाइए ना पहुंचाइए, पर उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो आत्मनिर्भरता है, उसमें तो आगे है ही है। देखना चाहिए आपको। और अंदर वाले जयचंद ने, वो तो पैसा फेंक कर तमाशा देखने वाले को पैसा फेंकेगा तो कई लोग मिलेंगे तमाशा खाने वाला। तो अंदर हो गया। 1.5 साल का योजना था, ऐसे कुछ सुना। एक डेढ़ साल का कुछ योजना है, ऐसे सुनने में आया। और जो यूक्रेन, वो तो कुछ भी नहीं रूस के सामने, न पहले था, न अब है, न आगे होंगे। तो ये यूक्रेन को नचाता है, खिला के खिलाता है, खिला करके खिलाता है। दोनों, एक तो खेल है, दूसरा खाना है। खिला के खिलाता है, अपना मतलब के लिए उन्हें निमित्त बना देता है, उससे काम करवाता है, खुद का मतलब रहता है। और जो भी यूक्रेन को नचाता है, वो यूक्रेन को नाचना नहीं चाहिए था। हाँ, उनका एक मुद्दा ये था कि नाटो के अंदर शामिल हो जाए। और नाटो तो जाते जाते प्रसक्ति उसका खत्म हो रहा है, अप्रसक्त होते जा रहा है। तो उसमें शामिल होने के लिए ही ये नाटक शुरू हुआ। और उसने साफ मना कर दिया, तुम इसको नाटो में ना ले। और यूरोप के एक बनावटी दिखावा है, हम सशक्त वगैरह। इतना तो सशक्त है ही नहीं। पीछे जब तक अमेरिका का हाथ रहेगा तो थोड़ा बहुत सशक्त रहेंगे, पर वो साथ जब जोड़ कर रहता है तभी सशक्त रहेगा। नहीं तो इतना कोई प्रत्येक देश को आप अलग अलग ले रहे, इतना कोई इसमें अहमियत नहीं है। और यूक्रेन उनके साथ शामिल होना चाहता है, कोई लेना भी चाहता है, कोई ना लेना भी चाहता है, कई उनका है, अंदर के मामले है। तो यहां से शुरू हुआ बात, देखो अभी कहां तक पहुंच गया। अभी जो भी सहायता इनका कर रहा है, उनका साथ रूस क्या व्यवहार करेगा तो हम कह नहीं सकता। अभी जो भी है, स्थिति गंभीर है। विश्व का शांति तो खतरे में है ही। पता नहीं कोई सुझाव जब तक कोई नहीं लाएगा तो विश्व शांति तो क्वेश्चन मार्क बन रहता है। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान भी नाचता है किसी का अंगुली का चलन से, पर पाकिस्तान क्यों नाचता है? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए।
वो तो पाकिस्तान तो पैसा के लिए कुछ भी करने वाला है। उन्हें खाने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए मतलब उनका वहाँ का आवाम के लिए नहीं, उनका जो नेता लोग है वो तो थोड़ा ठाठ पाठ से उन्हें जीना है, विदेश में उनको संपत्ति खरीदना है, विदेश में संपत्ति उसको बना के रखना है कि एक समय के बाद वो उस विदेश चले जाएंगे, वहाँ कुछ आराम से ठाठ पाठ से रहेंगे, इनका विचार ये है। पर भाई जहाँ भी जाए तो आपका स्वभाव तो आपका साथ ही रहेगा। आप भले आप कहीं भी कई बड़े लोगों के बीच में जाकर बैठ जाओ, कुछ भी करो, पर आप तो आप ही है। ये जब तक अंदर से ना सुधरेगा तो आप तो वही का वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं होगा। तो उनका वो तो पैसा के लिए करता है। यूक्रेन गलत कर रहा है, पाकिस्तान का तो मजबूरी है, पैसा लेकर के नाचता है किसी का कहने पर, वो मजबूरी है, उनके पास कुछ नहीं है। इतना साल से कोई कुछ कहीं किया, वो कोई तरक्की नहीं किया, आवाम को बेवकूफ़ बनाते गया, मदरसा तालीम देते गया, उसका नतीजा ऐसे गलत विचारों के लोग, ऐसे कम सोच वाले लोग, ऐसे जो ना इंसान जैसे लोग, इनमें कुछ नहीं है, बस कुछ भी करेंगे, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ भी करने वाले लोग, उनको ऊपर जिनका ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे हो गया पाकिस्तान के लोग। तो उन्होंने खुद उनका शासन प्रशासन जो भी हो, उन्होंने कुछ बनाया। उनका मौलवी का बहुत हाथ है इसमें, उनका फौज का बहुत हाथ है, सब अपना अपना देखता है। मौलवी भी बड़ा शान से जीता है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उन्हें हर चीज़ मिल जाएगा। फौज तो बस फौज पे नहीं करते आया, बट क्या फौज पे ने वो देखने का है। और जो प्रशासन करने वाला बस राजनीतिक खेल समझ के करते आया, किसी को ये कोई चिंता नहीं है उनका जनता के ऊपर। ये भारत में भी कुछ बीच बीच में स्थिति ऐसा होता है। अभी फिलहाल बड़े भाई आने के बाद ही कुछ फर्क काफ़ी हुआ 10 साल से, नहीं तो यहाँ भी आवाम का कोई ज़्यादा सोचता वैसा नहीं। लेकिन ये डेमोक्रेसी होने के नाते कुछ न कुछ अच्छे होते आया, कुछ आगे बढ़ते आया, कुछ न कुछ होते आया, पर कुछ नतीजा कम निकलते थे, आजकल निकलने लगा पिछले 10 साल से। तो यूक्रेन नाच रहा किसी का इशारे पर, उनका सेलेंसी का दोनों कंधे पर तोप करके चला रहा कोई, जो भी बड़ा शक्ति है, बड़े ताकतवर चला रहा है, और उसका नतीजा अच्छा नहीं है। सिर्फ उनके लिए नहीं बट सबके लिए अच्छा नहीं है। तो विश्व शांति का भी थोड़ी देर के लिए चिंता करना बंद ही कर दे, यही लगेगा मुझे। तो मिलते हैं, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।